अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया, वापसी का सफर। किस्त नंबर 119, कब्रनमा इंसान। सुरंग के तंग रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा था। नाग एक काले सांप की शक्ल में बनमानस महल के सबसे निचले तहखाने की तरफ रेंग रहा था। उस तहखाने में एक लोहे का पुरस्कार संदूक था। ये तहखाना बनमानस महल के बूढ़े जादूगर बनमानस का था। लोहे के पुरस्कार संदूक में 1000 बरस पुराने मुर्दे की खोपड़ी पड़ी थी। उस खोपड़ी में जादूगर की सारी ताकत थी। जोगी बाबा ने नाग से कहा था कि अगर वो किसी तरीके से उस खोपड़ी को 2 टुकड़े कर दे तो जादूगर बनमानस का आसेब टूट जाएगा। अंबर और मारिया फिर से इंसान बन जाएंगे। नाग इंसान के रूप में उस खुफिया रास्ते के जरिए तहखाने की तरफ बढ़ रहा था। सुरंग में आगे जाकर पानी आ गया। नाग दीवार पर चढ़कर रेंगने लगा। पानी बढ़ता चला गया। फिर ऐसा शोर सुनाई दिया जैसे पानी किसी नीची जगह पत्थरों पर गिर रहा है। नाग चूंकि सांप की शक्ल में था इसलिए वो अंधेरे में भी देख सकता था, क्योंकि सांप अंधेरे में भी देख लिया करते हैं। नाग ने देखा कि सुरंग का पानी एक जगह 5 फीट नीचे एक बावली में पत्थरों पर गिर रहा है और उससे बड़ा शोर पैदा हो रहा है। ये जगह इतनी तंग थी कि वहां से कोई इंसान नहीं गुजर सकता था। नाग छत के साथ चिमट गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे रेंगता बावली से आगे निकल गया। आगे छत नीचे को जाने लगी। नाग भी छत की ढलान के साथ साथ नीचे आ गया। छत का किनारा एक दरवाजे पर जाकर खत्म हो गया। पानी का बहाव यहां से दूसरी तरफ मुड़ गया था। खुदा जाने ये पानी आगे जाकर कहां गिरता था। ये बहुत ही पुराना और बड़ा मजबूत दरवाजा था जिसके दोनों पट आधे आधे जमीन में धंसे हुए थे। नाग इंसान की शक्ल में यहां ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि यहां ऑक्सीजन बहुत ही कम थी और कोई इंसान 2-3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि सांप कम से कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकता है। इसलिए नाग को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। उसने जमीन में धंसे हुए दरवाजे के ऊपर रेंग कर देखा कि कहीं से अंदर जाने को कोई रास्ता है कि नहीं। दरवाजे पर रंग की मोटी तह चढ़ी हुई थी। नाग अभी अंदर जाने की कोई तरकीब तलाश ही कर रहा था कि उसे पानी में शराब शराब की आवाज आई, जैसे कोई पानी में चला आ रहा हो। नाग दरवाजे से नीचे उतर आया और छत के साथ चिमट गया। उसने देखा कि जिधर पानी का रेला एक छोटी नदी की तरफ बह रहा है, उधर से एक छोटी सी कश्ती चली आ रही है। नाग छत के कोने में छुपा गौर से उसे देखने लगा। उस कश्ती में बनमानस जादूगर बैठा चप्पू चलाता आ रहा था। दरवाजे के करीब आकर वो कश्ती से उतर गया। उसका सर छत को छू रहा था, हालांकि वो झुककर सुरंग में चल रहा था। उसने दरवाजे में एक जगह हाथ डालकर किसी शय को बाहर खींचा। बंद दरवाजे में एक जगह से खिड़की खुल गई। बनमानस जादूगर उसके अंदर दाखिल हो गया। नाग ने भी बड़ी फुर्ती दिखाई और छत पर से उतरकर अंधेरे में ही वो भी खिड़की के अंदर चला गया। बनमानस जादूगर को खबर ना हो सकी। बनमानस जादूगर ने दूसरी तरफ आकर खिड़की बंद कर दी। यहां भी अंधेरा था। नाग ने अंधेरे में देखा कि दोनों जानिब दीवार में ईंटों की जगह बनमानसों की खोपड़ियां चुनी हुई हैं। गोया ये खोपड़ियों की दीवार थी। बनमानस जादूगर झुका झुका आगे बढ़ता चला गया। आगे एक तहखाना आ गया। यहाँ कोने में लोहे के ताबूत के साइज का एक संदूक पड़ा था। नाग फौरन समझ गया कि यही वो संदूक है जिसके अंदर मुर्दे की खोपड़ी है और जिसे तोड़ने से बनमानस जादूगर के जादू की ताकत खत्म हो जाएगी। वो दीवार के साथ लगा अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता आगे रेंग रहा था। अचानक बनमानस जादूगर चलते चलते रुक गया। उसने घूमकर अपने पीछे देखा, फिर अपने चौड़े नथने फुलाकर 2-3 बार जोर जोर से सांस लिया। शायद उसे शक पड़ गया था कि तहखाने में कोई और भी मौजूद है, लेकिन वो नाग को न देख सका। नथने फुला फुलाकर सुकेड़ते हुए बनमानस संदूक की तरफ आ गया। लोहे के संदूक के ऊपर एक बड़ी मोमबत्ती रखी थी। बनमानस जादूगर ने मोमबत्ती को 2 पत्थर रगड़कर रोशन किया। उसकी हल्की रोशनी तहखाने में फैल गई। नाग को खतरा लगा कि कहीं बनमानस जादूगर उसे देख न ले। उस दीवार में भी बनमानसों की खोपड़ियां लगी हुई थी। नाग एक खोपड़ी के अंदर जाकर छुप गया और खोपड़ियों की आंख में से मुंह बाहर निकाले देखने लगा। बनमानस जादूगर ने मोमबत्ती उठाकर एक पत्थर पर रखी और लोहे के पुरस्कार संदूक के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने अपने दोनों बाजू उठाकर सर के ऊपर कर लिए और हलक से अजीब अजीब किस्म की आवाजें निकालने लगा। नाग खोपड़ी के अंदर बैठा यह सारा तमाशा देख रहा था। बनमानस जादूगर एकदम खामोश हो गया और गर्दन झुकाकर पुरस्कार संदूक को गौर से तकने लगा। संदूक आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। फिर उसका ढकना खुल गया। उसके अंदर से तेज रोशनी बाहर निकली और एक इंसानी खोपड़ी अपने आप हवा में बुलंद होकर बनमानस की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। बनमानस ने खोपड़ी के सर पर प्यार से हाथ रखा और फिर वो हाथ अपने सर पर रखकर हलक से एक भयानक चीख की आवाज निकाली। एक बार तो नाग भी दीवार की खोपड़ी में बैठा बैठा काम गया। कमबख्त खुदा जाने ये अजीबो गरीब बनमानस जादूगर किस किस्म का जादू कर रहा था। फिर खोपड़ी में से एक इंसान की मनमनी सी आवाज निकली। आवाज किसी ऐसे इंसान की लगती थी जो किसी गहरे कुएं के अंदर से बोल रहा हो और बड़ी तकलीफ में हो। उस आवाज के अल्फाज कोई नहीं थे, सिर्फ आवाज ही आवाज थी। मगर नाग उस आवाज के मैंने समझ गया। वो आवाज मनमानसों को खबरदार कर रही थी और कह रही थी, होशियार, तुम्हारा अंजाम करीब है।
इस तहखाने में तुम्हारा कातिल पहुंच गया है। बनमानस जादूगर चौंक पड़ा। उसने उठकर चारों तरफ देखा, फिर गुर्राता वो खोपड़ी की तरफ देखकर बोला, कहाँ है मेरा कातिल? कौन है मेरा कातिल? यहाँ तक तो कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। खोपड़ी की मिनमिनी आवाज फिर सुनाई दी, वो इसी तहखाने में है। मुझे उसके सांस लेने की आवाज आ रही है, मुझे उसकी बू आ रही है। बनमानस जादूगर ने छत की तरफ मुंह करके फूंक मारी। उसके मुंह से आग का शोला निकलकर छत से टकराया। कहाँ है मेरा दुश्मन? मैं उसे खाक स्याह कर दूंगा। खोपड़ी ने कहा, मैं उसे देख नहीं सकती, उसकी बू सूंघ सकती हूँ, वो इंसान की शक्ल में नहीं है। बनमानस ने जोर से जमीन पर लात मारी। तहखाने में जैसे भूचाल सा आ गया। क्या वो कोई मुझसे भी बड़ा जादूगर है? खोपड़ी बोली, हाँ हाँ, मैं 1000 साल पुरानी खोपड़ी हूँ, वो मुझसे भी ज्यादा पुराना है। वो 5000 साल से जिंदा है। अब तो बनमानस बड़ा घबराया, क्योंकि उसका मुकाबला एक ऐसे शख्स के साथ था जो उससे 5000 साल पहले का था और जादू के जोर से अभी तक जिंदा चला रहा था। बनमानस ने घबराकर खोपड़ी को हुक्म दिया, फौरन संदूक के अंदर छुप जाओ। खोपड़ी बड़ी खामोशी से नीचे को झुकी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे संदूक में उतर गई। उसके गायब होते ही संदूक का ढकना अपने आप बंद हो गया। बनमानस जादूगर ने मोमबत्ती उठाकर तहखाने में अपने दुश्मन को तलाश करना शुरू कर दिया। नाग दीवार में लगी हुई एक खोपड़ी के अंदर छुपा बैठा था। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी सुर्ख आंखें नगीनों की तरह चमकने लगी। उसकी चमक बनमानस की आंखों में पड़ी तो वो वहीं खड़े का खड़ा रह गया। उसने नाग को देख लिया था। वो समझ गया कि यही उसका दुश्मन है। बनमानस ने मोमबत्ती पत्थर पर रख दी और सांप को गर्दन से पकड़कर कुचलने के लिए आगे बढ़ा। नाग भी होशियार हो चुका था। वो एक खोपड़ी से निकलकर दूसरी खोपड़ी में चला गया और फिर वहां से निकलकर उसने एक गहरा सांस लिया और एक मकड़ी बनकर दीवार के साथ चिमट गया। बनमानस ने तहखाने का कोना कोना छान मारा, मगर सांप उसे कहीं दिखाई न दिया। नाग मकड़ी बना तहखाने की दीवार से चिमटा हुआ था। वो सोच रहा था कि बनमानस को किस तरह से हलाक करे, क्योंकि उसे हलाक किए बगैर नाग संदूक वाली खोपड़ी को नहीं तोड़ सकता था और बनमानस को हलाक करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द फौरन जादू की एक गोल शीशे की दीवार बना ली थी, जिसके अंदर कोई शय दाखिल नहीं हो सकती थी। ये गोल जादू की दीवार सिवाय सांप के किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी। नाग ने फैसला किया कि वह बनमानस को हलाक करने का ख्याल दिल से निकालकर संदूक के अंदर रखी खोपड़ी को तोड़ने की कोशिश करे, ताकि बनमानस का जादू टूट जाए और उसके गिर्द शीशे की उठी हुई गोल दीवार अपने आप गायब हो जाए। फिर वो बनमानस को हलाक कर सकेगा। अब सवाल यह था कि लोहे का संदूक बंद था, उसके अंदर किस तरह से दाखिल हुआ जाए। बनमानस जादूगर पागलों की तरह तहखाने में नाग को ढूंढ रहा था। नाग मकड़ी बना ऊपर छत के करीब दीवार से चिमटा हुआ था। बनमानस तलाश करते करते थक गया था। वो तहखाने में बैठ गया। उसका सांस तेज धोंगनी की तरह चल रहा था। फिर वो उठा और दरवाजे की खिड़की खोलकर बाहर निकल गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके जाते ही नाग दीवार से नीचे आ गया। फर्श पर आते ही उसने सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और संदूक को गौर से देखने लगा। नाग ने इंसानी शक्ल में आकर संदूक को खोलने की तरकीब पर गौर किया। एक तरकीब उसके दिमाग में आ गई। नाग का दम घुटने लगा। वो फौरन ही एक बहुत जहरीला और खौफनाक सांप बन गया। उस सांप में एक खास बात यह थी कि उसका सांस बेहद गर्म था और जब वो फूंक मारता तो पत्थर भी गर्म होकर पिघल जाते थे। नाग जहरीला आतिशी सांप बनते ही संदूक के पास आ गया। उसने अपना फन फैला रखा था। अपना मुंह संदूक के ऊपर लाकर नाग ने जोर से फुनकार मारी। उसके मुंह से आग का शोला निकलकर संदूक से टकराया। उस शोले का रंग नीला था। शोला संदूक के लोहे से टकराया तो एक धमाके की आवाज बुलंद हुई और उसके साथ ही संदूक पिघलकर 2 टुकड़े हो गया। 1000 साला मुर्दे की खोपड़ी बाहर निकलकर हवा में लटक गई और झूलने लगी। उसके मुंह से बड़ी डरा देने वाली आवाजें निकल रही थी। नाग एकदम सांप की शक्ल से इंसानी शक्ल में आ गया। उसने आगे बढ़कर खोपड़ी को पकड़कर दबोच लिया। फिर उसे फर्श पर रखकर उसके सर पर जोर से मुक्का मारा। खोपड़ी एक धमाके की आवाज के साथ 2 टुकड़े होकर टूट गई। खोपड़ी के टूटते ही तहखाने में चीखों की आवाजें बुलंद हुईं। बड़ी तेज आंधी आ गई। नाग उड़कर दीवार के साथ जा टकराया। तहखाने का दरवाजा टूटकर गिर पड़ा और उसके पीछे से शोर मचाता, गुर्राता, चीखता चिल्लाता बनमानस जादूगर अंदर आ गया। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी और उसमें से खून के फवारे छूट रहे थे। खुदा जाने एक छुरी कैसे और कहां से आकर उसकी गर्दन में खूब गई थी। बनमानस जादूगर का जादू खत्म हो चुका था, मगर उसकी ताकत वैसे ही थी। उसने अपने दुश्मन नाग को इंसानी शक्ल में देखा तो एक डरा देने वाली आवाज निकालकर उस पर हमला कर दिया। नाग भी चौकस हो चुका था। उसने फिर फौरन सांप का रूप बदल लिया और बनमानस की तरफ बढ़ा। बनमानस ने सांप को अपने तेज नाखूनों वाले पंजों से दबोच लेना चाहा, मगर वो सांप का मुकाबला नहीं कर सकता था। सांप अपना फन उठाए लहरा रहा था। जो ही बनमानस ने उसे पकड़कर हलाक करने की कोशिश की तो सांप ने एक फुनकार मारी। यह फुनकार नीली आग की फुनकार थी। उस आग में इस कदर गर्मी और तपिश थी कि देखते ही देखते बनमानस के सारे जिस्म को आग लग गई। उसका जिस्म धमाकों के साथ फटने लगा और वो टुकड़े टुकड़े होकर तहखाने में जल भुनकर खत्म हो गया। बनमानस जादूगर का जादू खत्म हो चुका था। तहखाने का दरवाजा भी टूट चुका था। नाग अब ऊपर महल में जाकर मारिया और अंबर की खबर लेना चाहता था। वो तहखाने से सांप की शक्ल में बाहर निकलकर सुरंग के अंधेरे रास्ते में बाहर की तरफ रेंगने लगा। बाहर आते ही उसने ताज़ा हवा में लंबा सांस लिया और महल की दीवार पर से होकर ऊपर महल की छत पर आ गया।
यहाँ से वो कुएं के अंदर उतर गया ताकि बड़े हाल कमरे में पहुंचकर अंबर और मारिया से मुलाकात कर सके। उधर अंबर और मारिया के साथ ये हुआ कि जो ही बनमानस जादूगर का जादू खत्म हुआ, अंबर एकदम पत्थर से फिर इंसान बन गया। उसने इंसान बनते ही पलटकर मारिया की तरफ देखा तो उसका बुत अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। अंबर समझ गया कि वो जादू के असर से निकलकर फिर से इंसान की शक्ल में आकर गायब हो चुकी है। उसको मारिया की खुशबू भी आने लगी थी। उसने आवाज देकर मारिया को बुलाया, मारिया तुम मौजूद हो ना? हाँ अंबर, मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। उफ मेरे खुदा, कितना भयानक ख्वाब था। मैंने देखा मैं पत्थर बनकर एक दरिया के नीचे ठंडे पानियों में पड़ी हूँ। अंबर ने कहा, पागल, तुमने ख्वाब नहीं देखा, हम दोनों सचमुच जादू के जोर से पत्थर के बुत बना दिए गए थे। खुदा जाने किसने हमारे जादू को खत्म करके हमें फिर से इंसान बना दिया। इतने में नाग की तेज बू महसूस हुई। फिर नाग इंसानी शक्ल में सामने आकर बोला, मैंने खोपड़ी तोड़कर जादू का असर खत्म किया और तुम दोनों को पत्थर से इंसान बनाया है। नाग भाई, मारिया खुशी से चिल्लाई। अंबर ने बढ़कर नाग को गले लगा लिया। एक मुद्दत बाद तुम्हें देखकर दिल को बेहद खुशी हुई है। खुदा की कसम, हम तो तुम्हारी सूरत को तरस गए हैं। नाग ने कहा, मैं भी मारिया बहन और तुम्हारे लिए सख्त बेताब था, लेकिन अपनी अपनी कहानी किसी फुर्सत के वक्त बैठकर सुनाएंगे। इस वक्त हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये जगह मेरे और मारिया के लिए बड़ी खतरनाक है। बनमानसों के जादूगर को मैंने खत्म कर दिया है। अब दूसरे बनमानस हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। मारिया, अंबर और नाग बड़े हाल कमरे से निकलकर बाहर को भागे तो बरामदे से निकलकर क्या देखते हैं कि महल में चारों तरफ से बनमानस ही बनमानस दांत कचकचाते चीखें मारते अपने बनमानस बादशाह के साथ साथ अंबर और नाग की तरफ बढ़ रहे हैं। मारिया का तो वो देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि बनमानस जादूगर के मर जाने से बनमानस बादशाह के जादू की ताकत भी खत्म हो गई थी और उनके लिए भी मारिया अब गायब थी। नाग ने अंबर से कहा, मैं परिंदा बनकर बाहर जाता हूँ, तुम भी इन दरिंदों से निकलकर महल से बाहर निकल आओ। मारिया, हम तुम्हारा महल से दूर जंगल वाली नदी पर इंतजार करेंगे। इतने में बनमानस उनके इर्द गिर्द आ गए और उन्होंने हमला कर दिया। वो अंबर और नाग की हड्डी पसली एक कर देना चाहते थे। नाग फौरन परिंदा बनकर फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। मारिया बनमानसों के घेरे से निकलकर बाहर को भागी। अंबर को एक बनमानस ने उठाकर जोर से उछाल दिया। अंबर कलाबाजियां खाता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। वो फौरन उठा और बाहर को लपका। वो उन बनमानसों को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उन्हें हलाक किए बगैर भी बाहर जा सकता था। बनमानस उस पर टूट पड़े। अंबर ने एक बनमानस को दुम से पकड़कर इतने जोर से घुमाया कि बनमानस चकराकर घूमता हुआ दूसरे बनमानसों पर गिरा और उसकी दुम कटकर अंबर के हाथ में रह गई। अंबर दरवाजे की तरफ भागा। बनमानस उसकी गैर मामूली ताकत को देखकर हैरान से हो गए थे। वो एक तरफ खड़े टिकटिकी बांधे अंबर को तक रहे थे। अंबर महल में से बाहर निकल गया। बनमानस शोर मचाते चीखते उसके पीछे भागे, मगर वो अंबर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। महल के बाहर नारियल के दरख्तों के झुंड फैले हुए थे। अंबर उन दरख्तों में गुम हो गया। बनमानस जंगल में फैल गए। अंबर दरख्तों में से होता हुआ सीधा उस नदी पर पहुंच गया जहां नाग ने पहुंचने के लिए कहा था। नदी का किनारा वीरान पड़ा था, वहां कोई नहीं था। इतने में नाग आ गया। उसने आते ही मारिया का पूछा। अंबर ने कहा, वो अभी तक नहीं आई, कहीं रास्ता भूल ना गई हो। फिर अंबर ने मारिया को आवाजें देना शुरू कर दी। किसी तरफ से मारिया ने कोई जवाब न दिया। नाग ने कहा, आओ यहाँ से थोड़े फासले पर जोगी बाबा की झोंपड़ी है, वहां चलते हैं। मारिया भी रास्ते में होगी, अपने आप पहुंच जाएगी। नाग ने अंबर को साथ लिया और जोगी बाबा के पास आ गया। उसने जोगी बाबा से अंबर का तारुफ करवाया तो जोगी बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम्हारी बहन मारिया कहाँ है? नाग ने कहा, क्या आप मेरी बहन मारिया को जानते हैं? जोगी बाबा बोला, बेटा मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो किसी को नजर नहीं आती, और ये भी जानता हूँ कि अंबर मर नहीं सकता, और तुम तीनों दोस्त 5000 साल का वापसी का सफर कर रहे हो, और तुम्हें 5000 साल पीछे मिस्र के मुल्क में जाना है। नाग और अंबर दंग रह गए। अंबर ने जोगी बाबा के हाथ थाम लिए और कहा, जोगी बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं, अब हमें ये बताइए कि मारिया कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं वो जंगल में रास्ता तो नहीं भूल गई? जोगी बाबा ने आंखें बंद कर ली और कहा, मैं अभी देखने की कोशिश करता हूँ। जोगी बाबा आंखें बंद करके खामोश हो गया। कुछ देर तक वो इसी तरह बैठा रहा, फिर उसने आंखें खोली, अंबर और नाग को देखा और कहा, बेटा यहाँ मेरा इल्म भी जवाब दे गया है, मुझे मारिया इस जंगल में कहीं दिखाई नहीं देती। नाग और अंबर ये सुनकर परेशान हो गए। नाग ने कहा, बाबा खुदा के लिए मारिया के बारे में कुछ बताएं, उसके बगैर हम आगे सफर नहीं कर सकेंगे। अंबर बोला, कहीं उसे बनमानस तो पकड़ कर नहीं लगे? जोगी बाबा ने कहा, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात है कि मारिया किसी को दिखाई नहीं देती, फिर उसे बनमानस कैसे उठाकर ले जा सकेंगे? अंबर ने कहा, यह बात तो समझ में आती है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि बनमानस बादशाह के पास गैबी चीजें देखने का जादू हो। जोगी बाबा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, 1000 बरस पुराने मुर्दे की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाने से अब बनमानस बादशाह के पास जादू की ताकत कभी वापस नहीं आ सकती। नाग बोला, फिर हम मारिया को कहाँ तलाश करें बाबा? इसका जवाब जोगी बाबा ने कोई न दिया। खामोश होकर दरख्तों को देखने लगा। यूं महसूस होता था कि वो दरख्तों पर तकदीर का लिखा पड़ रहा है। फिर उसने एक आह भरकर कहा, मेरे बच्चों, मुझे यूं लगता है कि होनी होकर रही, किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। मारिया किसी भारी मुश्किल में फंस गई है और तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। इतना सुनकर नाग और अंबर ज्यादा परेशान हो गए। नाग ने कहा, मैं अभी जाकर मारिया को जंगल में तलाश करता हूँ।
अंबर ने कहा, मैं उसे बनमानसों के महल में जाकर देखता हूँ। मैं बनमानसों के बादशाह के टुकड़े उड़ा दूंगा। जोगी बाबा ने अपना हाथ उठाया और कहा, मेरे बच्चों, गुस्सा हराम है। इंसान गुस्से में अक्ल खो बैठता है। तुम अगर सारी जिंदगी में उन बनमानसों का मुकाबला करते रहो तो कामयाब ना हो सकोगे। 10 मरेंगे, 20 और कहीं से आ जाएंगे। इस जंगल पर कोई भारी मुसीबत आने वाली है। मैं खुद इस जजीरे को छोड़कर जाने वाला हूँ और मैं तुमको यही नसीहत करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस जजीरे से हिंदुस्तान की तरफ निकल जाओ। हिंदुस्तान का साहिल यहाँ से 50 मील शुमाल की तरफ है। तुम दरिया कावेरी और कृष्णा के दरमियान चले जाना। वहां उस वक्त सुल्तान टीपू की हुकूमत है और वो अंग्रेजों से जंग करने वाला है। हो सकता है तुम्हारी मुलाकात वहां मारिया से हो जाए। नाग और अंबर जोगी बाबा का मुंह तकने लगे। बाबा, हम मारिया के बगैर यहाँ से कैसे जा सकते हैं? बेटा, मैं आने वाली तबाही को देख रहा हूँ। मैं बहुत कुछ देख लेता हूँ। मैंने इस जंगल में सारी जिंदगी खुदा की इबादत की है। मेरी आंखें उन वाकयात को देख लेती हैं जो अभी होने वाले होते हैं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। एक बात मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि मारिया जिंदा सलामत रहेगी। अब जाओ इस नदी के साथ साथ। खुदा हाफिज। इतना कहकर जोगी बाबा उठा, अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर बगल में दबाया और जंगल में चला गया। नाग ने अंबर से कहा, मेरा ख्याल है हमें जोगी बाबा की नसीहत पर अमल करना चाहिए। ये बड़ा नेक बुजुर्ग है। इसकी हिदायत पर अमल करके ही मैं तुम्हारा जादू तोड़ने में कामयाब हुआ हूँ। आओ यहाँ से कूच करते हैं। इंशाल्लाह मारिया हमें कावेरी और कृष्णा के दरमियान वाली वादी में मिलेगी। मुझे जोगी बाबा की बातों पर यकीन है। जैसे तुम्हारी मर्जी दोस्त। अंबर ने यह कहा और नाग के साथ नदी के किनारे किनारे जनूब की तरफ रवाना हो गया। मारिया कहाँ गुम हो गई? नाग और अंबर को हम नदी पर ही छोड़ते हैं और पीछे चलकर पता करते हैं कि मारिया पर क्या गुजरी और वो कहाँ गुम हो गई। जिस वक्त नाग परिंदा बनकर बनमानस बादशाह के महल से उड़ा, उसके बाद मारिया भी बनमानसों के घेरे में से निकलकर महल के बड़े दरवाजे की तरफ आ गई। चूंकि वो गायब थी और उसे कोई देख नहीं सकता था, इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ महल की लंबी चौड़ी सीढ़ियां उतरकर महल में से बाहर निकल आई और जंगल में नदी की तरफ रवाना हो गई। क्योंकि नाग ने नदी पर सबको मिलने के लिए कहा था। मारिया जंगल में जिस जगह से गुजर रही थी वहां जगह जगह टूटे हुए दरख्त गिरे पड़े थे और खाली जगहों पर चौड़े पत्तों वाली झाड़ियां उगी हुई थी। मारिया जंगल में चलती चली गई। वो अपनी समझ के हिसाब से नदी की तरफ चली जा रही थी, लेकिन असल में वो भटक गई थी और रास्ता भूलकर जंगल के उस इलाके में दाखिल हो गई जहां जमीन पर कब्रें बनी हुई थी। मगर ये कब्रें टूटी फूटी हुई थी और उन पर जो कतबे यानी पत्थर लगे थे वो गिरे पड़े थे। मारिया ने ख्याल किया कि ये किसी जमाने में कब्रिस्तान होगा। वो आगे बढ़ती गई। अब उसे भी एहसास होने लगा कि वो रास्ता भूल गई है, क्योंकि अभी तक उसे नदी पर पहुंच जाना चाहिए था। उसने हवा में सांस लेकर सूंघा। हवा में नदी के पानी की कहीं भी खुशबू नहीं थी, बल्कि उसे मुर्दों के कफन की बू आई। उसने सर झटक कर दोबारा हवा को सूंघा। हवा में मुर्दों के कफन पर छिड़के गए ताज़ा मुश्क काफूर की बू रची हुई थी। मारिया बड़ी परेशान हुई कि ये मुर्दे की ताज़ा बू कहाँ से आ रही है, जबकि वहां जो कब्रें थी वो कई साल पुरानी लग रही थी। वो कब्रों में से निकलकर एक खुली जगह में आ गई। यहाँ की फजा बड़ी पुरस्रार और खामोश थी। आसमान पर बादल होने की वजह से रोशनी ज्यादा नहीं थी। हवा भी नहीं चल रही थी। मारिया एक जगह रुककर देखने लगी कि नदी की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। उसे इस इलाके की कुछ खबर नहीं थी। सिर्फ इतना मालूम था कि जंगल में से एक रास्ता नदी को जाता है और ये रास्ता खो बैठी थी। मारिया को एक तरफ दरख्तों के बीचों बीच पानी की लकीर सी चमकती नजर आई। उसने सोचा कि यही वो नदी है जहां नाग और अंबर उसका इंतजार कर रहे होंगे। वो तेजी से उस तरफ चली। जो वो आगे बढ़ रही थी वो पानी की चमकती लकीर भी पीछे हटती जा रही थी। मारिया सख्त उलझन में फंस गई थी। समझ में नहीं आता था कि किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। इतने में बादल गरजा और बूंदाबांदी शुरू हो गई। मारिया एक घने दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई ताकि वो बारिश से बच सके। बारिश ज्यादा तेज नहीं हो रही थी, बस बूंदाबांदी थी। मारिया कुछ देर रुकने के बाद फिर आगे रवाना हुई। अब उसने देखा कि पानी की लकीर गायब हो चुकी थी। खुदा जाने वो पानी की लकीर थी कि क्या आसेब था। मारिया जंगल में रास्ता भूल चुकी थी। दरख्तों में से बारिश का पानी टपाटप गिर रहा था। मारिया आगे चली जा रही थी। बादल बड़ी जोरदार आवाज के साथ गरजा। मारिया रुककर एक दरख्त के पीछे हो गई। उसका ख्याल था कि कहीं जरूर बिजली गिरी है। बादलों की कड़क से सारा जंगल देर तक गूंजता रहा। मारिया खुदा का नाम लेकर दोबारा अपने नामालूम सफर पर रवाना हुई। अभी वो दरख्त से थोड़ी ही दूर गई होगी कि उसे किसी के गहरे गहरे जोरदार सांस लेने की आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई तकलीफ में सांस ले रहा हो। मारिया ने चौंक कर उस तरफ देखा जिस तरफ से ये आवाज आई थी। उधर कोई भी नहीं था। दरख्त ही दरख्त थे जिनमें बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी। मारिया ने सोचा कि यह जरूर उसका वहम होगा, वगरना यहाँ सांस लेने की किसकी आवाज आ सकती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह से नदी पर पहुंच जाए ताकि अंबर और नाग से मिल सके। वो तेज तेज चलने लगी। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उसके पांव को ठोकर लगी और मुंह के बल एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। वो गिरते ही उठी और देखा कि वो एक काफी गहरे गड्ढे में गीली घास के गड्ढे के ऊपर गिरी है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गड्ढे की गीली गोल दीवार बिल्कुल सीधी थी और वो ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। क्या किसी ने यह गड्ढा उसके लिए खोदा था ताकि वो उसमें फंस जाए? उसने सोचा। फिर उसे ख्याल आया कि शायद ये गड्ढा जंगली लोगों ने शेर या हाथी को फांसने के लिए खोद रखा हो।
लेकिन इस जंगल में तो उसे ना कोई हाथी नजर आया और ना ही कोई जंगली अब तक नजर आया था। मारिया घास के गड्ढे पर सर झुकाकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब वहां से कैसे निकले। गड्ढे के ऊपर आसमान बादलों से भरा हुआ था और बारिश की बूंदें दरख्त की शाखों से टपककर उस पर गड्ढे के अंदर गिर रही थी। गड्ढे में रोशनी बहुत कम आ रही थी और हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। मारिया ने उठकर गड्ढे की दीवार को देखा। दीवार कच्ची थी और उसमें कहीं कहीं से दरख्तों की जड़ें बाहर को निकली हुई थी। मारिया ने यूं ही एक जड़ की शाख को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वहां से दीवार में सुराख हो गया। मट्टी अपने आप नीचे गिर पड़ी। मारिया ने सुराख के अंदर झांक कर देखा। उसे अंधेरे में भी एक सुरंग नजर आ गई। कोई दूसरा होता तो खौफ खा जाता, मगर मारिया को अपने खुदा पर भरोसा था और वो भी नाग और अंबर की तरह सिर्फ खुदा से खौफ खाती थी और सिर्फ खुदा से डरती थी। उसे मालूम था कि जो इंसान खुदा से डरता है उसे दुनिया की कोई चीज नहीं डरा सकती, और जो खुदा से नहीं डरता उसे दुनिया की हर शय डराने लगती है। मारिया ने अल्लाह का नाम लिया और सुराख के अंदर दाखिल हो गई। ये एक तंग कच्ची सुरंग थी। मुर्दे की मुश्क काफूर की बू यहां भी आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी लंबी कब्र में चल रही है। चलते चलते उसे दूर रोशनी दिखाई दी। ये सुरंग का दूसरा मुंह था। मारिया वहां पहुंची तो देखा कि सुरंग जंगल में एक ऐसी जगह निकल आई थी जहां चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थी। उन कब्रों पर किसी जगह भी कतबा यानी मरने वाले के नाम का पत्थर नहीं लगा था, जैसा कि आमतौर पर कब्रों पर लोग मुर्दे का नाम लिखकर लगा दिया करते हैं। उन कब्रों पर घास उगी हुई थी और पुरानी लगती थी। मारिया हैरान हुई कि यहाँ ये कब्रें कहाँ से आ गई। वो कब्रों में चलने लगी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी औरत की थी और मदद के लिए पुकार रही थी। मारिया रुककर गौर से वो आवाज सुनने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज रुक गई। मारिया ने कान लगा दिए कि अब की आवाज आई तो वो मालूम करेगी कि ये कहाँ से आ रही है। आवाज फिर बुलंद हुई। आवाज में दुखी पुकार थी, जैसे कोई औरत किसी गहरे कुएं के अंदर से बोल रही हो। मारिया कांप उठी। ये आवाज जहां वो खड़ी थी वहां एक कब्र के अंदर से आ रही थी। मारिया ने कब्र के साथ कान लगा दिए। आवाज सचमुच कब्र के अंदर से आ रही थी। मारिया ने कब्र पर से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। कब्र कच्ची थी। मारिया ने एक जगह कब्र में सुराख कर दिया। अब आवाज उस सुराख में से आई। कोई औरत रोते हुए कह रही थी, मुझे यहां से निकालो, खुदा के लिए निकालो। मारिया ने जवाब दिया, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद को आ रही हूं। मारिया ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाना शुरू कर दी। कब्र एक तरफ से खुल गई। अब जो मारिया ने देखा वो बड़ा खौफनाक मंजर था। एक नौजवान लड़की कफन लपेटे कब्र में पड़ी थी। उसके चेहरे पर मिट्टी बिखरी हुई थी। उसकी आंखें खौफ के मारे खुली थी और वो लरसते हुए होंठों से बार बार मदद के लिए पुकार रही थी। मारिया ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालकर दरख्त के पास बैठा दिया। बेचारी लड़की पर मौत का खौफ था। वो फटी फटी आंखों से आसपास के जंगल को देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किसके हाथों ने उठाकर कब्र से बाहर निकाला है। उसने डरते हुए पूछा, क्या ये मरने के बाद की कोई दुनिया है? क्या तुम कोई जन्नत की हूर हो? क्योंकि उस लड़की को मारिया नजर नहीं आ रही थी। मारिया ने कहा, नहीं बहन, मैं जन्नत की हूर नहीं हूं और ना ही ये मरने के बाद की दुनिया है। लड़की ने आंखें फाड़कर उस तरफ देखा जिधर से उसे मारिया की आवाज आई थी और पूछा, फिर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? तुम कौन हो? मारिया ने कहा, ये सब बातें तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने कब्र में जिंदा दफन कर दिया था। लड़की ने कहा, मेरा नाम रत्ना है। मैं साथ वाले लक्षद्वीप जजीरे के एक गरीब मल्लाह की बेटी हूँ। मैं अपनी एक कश्ती में मछलियां पकड़ने निकली थी कि रास्ता भूलकर इस जजीरे पर आ गई। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मारिया ने पूछा, हाँ हाँ आगे बताओ बहन, फिर क्या हुआ? तुम्हें इस कब्र में किसने दफन कर दिया? रत्ना की आंखों में दहशत और खौफ था। कहने लगी, कल रात मैं इस जंगल में घूम रही थी कि मैंने अपने सामने एक अजीबोगरीब इंसान को देखा। वो एक इंसान भी था और कोई बला भी थी। उसका सारा जिस्म इंसान का था और उसके कंधों पर गर्दन और सर की जगह कब्र पर लगाई जाने वाली पत्थर की सिल लगी हुई थी। मारिया ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा मतलब है उसके कंधों पर कब्र का कतबा लगा हुआ था? हाँ, रत्ना ने डरते डरते कहा, वो एक खौफनाक बला थी। उसने मुझे पकड़ लिया और मेरा सारा जिस्म सुन्न हो गया। फिर उसने मुझे इस कब्र में लाकर दफन कर दिया। रत्ना खौफ से कांप रही थी। मारिया ने उसे पानी लाकर पिलाया और हौसला दिया। वो रोने लगी। मैं सारी रात सारा दिन कब्र में पड़ी रही, रोती रही, चीख चीख कर मदद के लिए पुकारती रही। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई। तुम जरूर जन्नत की हूर हो और मैं जन्नत में हूँ। मैं मर चुकी हूँ, मैं जन्नत में हूँ। और रत्ना ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। मारिया ने उसे बड़ी मुश्किल से खामोश कराया। रत्ना नीम पागल सी हो चुकी थी। वो उठी और जंगल में एक तरफ भागी। मारिया उसके पीछे गई। रत्ना एक कब्र से ठोकर खाकर गिर पड़ी। मारिया ने उसे उठाया और कहा, मेरी बात गौर से सुनो रत्ना, मैं भी तुम्हारी तरह की इंसान हूँ। मैं जादू के जरिए गायब हो चुकी हूँ। अगर तुमने होश से काम न लिया तो तुम अपने माँ बाप से कभी नहीं मिल सकोगी। मुझे बताओ कि यहाँ से समंदर कितनी दूर है, ताकि मैं तुम्हें कश्ती में बिठाकर तुम्हारे जजीरे की तरफ रवाना कर सकूं। मारिया की इन बातों से रत्ना के कुछ होश ठिकाने आ गए। वो कुछ संभल गई। उसने लंबे स्याह बालों को अपने खौफ ज़दा चेहरे से हटाया और जिधर से मारिया की आवाज़ आ रही थी उस तरफ देखते हुए कहा, मेरी मुखलिस बहन, तुम्हारा नाम क्या है? मारिया ने अपना नाम बताया तो रत्ना बोली,
बहन मारिया, यहाँ से 2 मील जनूब में समंदर है, वहां मेरी कश्ती जरूर खड़ी होगी। अगर तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो तो मैं अपने आप वापस अपने घर चली जाऊंगी। मैं समुद्री रास्ते को खूब जानती हूँ। मारिया ने रत्ना को साथ लिया और समंदर की तरफ रवाना हो गई। बूंदाबांदी अभी तक हो रही थी और दिन डूब रहा था। दिन की रोशनी कम होती जा रही थी। जंगल में शाम होने ही वाली थी। मारिया ने रत्ना को साथ ले लिया और उसे लेकर जंगल में टपकते दरख्तों के नीचे से होकर समंदर की तरफ चली जा रही थी। मारिया को दूर समंदर दिखाई दिया। समंदर के किनारे रत्ना की कश्ती एक जगह खड़ी थी। रत्ना ने मारिया का शुक्रिया अदा किया और कहा, बहन मारिया, तुम कुछ कहो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम जन्नत की हूर हो और मेरी जान बचाने यहाँ आई थी। मैं तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। मारिया ने कहा, बहन, अब मेरा एक काम कर दो। मुझे ये बताओ कि इस जंगल में नदी किस जगह पर है, क्योंकि मुझे हर हालत में वहां पहुंचना है। रत्ना ने कहा, नदी यहाँ से मगरिब की तरफ सीधे रुख पर 2 मील जंगल में सफर करने के बाद आ जाएगी। मारिया ने रत्ना को खुदाफिज कहा। रत्ना कश्ती लेकर समंदर में रवाना हो गई। जब उसकी कश्ती दूर समंदर में निकल गई तो मारिया नदी की तरफ चल पड़ी। बिजली ऐसी चमकी कि एकदम से पल भर के लिए जंगल में दिन निकल आया। उसके साथ ही बादल बड़े जोर से कड़का। मारिया भी सहम कर एक दरख्त के साथ लग गई। फिर एकदम से बारिश शुरू हो गई। ये बड़ी मूसलाधार बारिश थी और मारिया को फौरन दरख्त के नीचे रुकना पड़ गया। मारिया दरख्त के नीचे बैठ गई और उस पुरस्रार इंसान के बारे में सोचने लगी जो रत्ना को उसी जंगल के कब्रिस्तान में मिला था और जिसके कंधों पर इंसानी सर की जगह कब्र का कतबा लगा हुआ था। मारिया हंस पड़ी। जरूर रत्ना ने कोई ड्रावना ख्वाब देखा होगा, मगर सवाल ये था कि फिर रत्ना को कब्र के अंदर किसने दफन कर दिया। हो सकता है ये कोई भूत प्रेत हो, लेकिन सवाल ये था कि भूत प्रेत को क्या पड़ी थी कि रत्ना को कब्र में जिंदा दफन करता। इसी किस्म की बातें सोचते सोचते मारिया को 1 घंटा गुजर गया। बारिश रुक गई। मारिया नदी की तरफ रवाना हुई। यहाँ जंगल इस कदर घना था और दरख्त इतने साथ साथ उगे हुए थे कि ऊपर जाकर उनकी शाखें और टहनियां एक दूसरे में घुल मिल गई थी। उन दरख्तों पर से बारिश का रुका हुआ पानी बराबर टपक रहा था। मारिया नदी की तलाश में बराबर आगे बढ़ी जा रही थी। दिन डूब गया था और जंगल में रात का अंधेरा फैल रहा था। जंगल चूंकि बड़ा गुंजान था, इसलिए रात से पहले ही वहां रात पड़ गई थी, मगर मारिया अंधेरे में चूंकि देख सकती थी, इसलिए उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मारिया चलती चली गई, मगर नदी फिर भी ना आई। बड़ी हैरान हुई कि आखिर नदी कहाँ गुम हो गई है कि कमबख्त दिखाई ही नहीं देती। अब अंधेरा भी बहुत बढ़ गया था। दरख्तों के ऊपर बिजली चमक रही थी और बादल हौले हौले गरज रहे थे। मारिया हिम्मत हारने वाली लड़की नहीं थी। 5000 साल के सफर में उसने कई एक डरावने मंजर देखे थे और बड़े बड़े खौफनाक वाकयात में से गुजरी थी। दूसरे, उसे खुदा पर भरोसा भी बहुत था। एक तो उसका दिल इंसान के साथ हमदर्दी के जज्बात से भरा हुआ था और उसने हमेशा दुखी लोगों की मदद की थी। उसे नाग और अंबर के साथ 5000 साल पीछे की तरफ सफर करना था। काफी सफर बाकी था। अभी उन्होंने 200 बरस का ही सफर तय किया था। खुदा जाने अभी कैसे कैसे खौफनाक वाकयात उन्हें पेश आने थे। मारिया के दिल में ख्याल आया कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गई और जंगल में दायरे की शक्ल में एक ही जगह तो नहीं घूम रही। इस ख्याल से मारिया काम गई, क्योंकि इस तरह से तो वो खुदा जाने कब तक इस जंगल में घूमती रहेगी। फिर उसने सोचा अगर ऐसी बात हुई तो वो वापस समंदर की तरफ निकल जाएगी और रत्ना के जजीरे तक पहुंचने की कोशिश करेगी कि वहां से फिर हिंदुस्तान के साहिल का रुख करे, क्योंकि उसे यकीन था कि नाग और अंबर उसका इंतजार करने के बाद हिंदुस्तान की तरफ ही जाएंगे। उस जजीरे के करीब सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान ही था। मारिया चलते चलते घने दरख्तों के जंगल से बाहर आ गई। यहाँ आकर उसने देखा कि खुले आसमान तले एक छोटा सा मैदान है, जहाँ ऊंचे ऊंचे कितने ही पत्थर के सतून खड़े हैं। बादल खुल गए थे। आसमान पर पीले रंग का चांद रोशन था। चांदनी में पत्थर के सतून साफ दिखाई दे रहे थे। मारिया एक सतून के पास चली गई। उसे गौर से देखा तो वो डर कर पीछे हट गई। वो सतून पत्थर के नहीं थे, बल्कि उनमें जान थी और वो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, जैसे बड़े बड़े मोटे मोटे सांप जमीन पर सीधे खड़े होकर धीरे धीरे झूम रहे हों। मारिया ने इस किस्म का मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वो उन जिंदा सतूनों से हटकर चलने लगी। उसे कोई खबर नहीं थी कि वो किस तरफ जा रही थी। उसने एक अंदाजे के मुताबिक अपना रुख चांद की तरफ कर लिया, जो मशरक की तरफ से आसमान पर चमक रहा था। मारिया का ख्याल था कि समंदर जजीरे के मशरक की तरफ ही है। जिंदा सतून थोड़ा पीछे रह गए तो मारिया ने देखा घास के मैदान में कब्रों के बड़े बड़े पत्थर के चबूतरे बने हुए हैं। उन चबूतरों के दरमियान कब्रों के निशान थे, मगर किसी कब्र पर कतबा नहीं लगा हुआ था। मारिया पुरस्रार जर्द चांदनी में उस अनोखे कब्रिस्तान में से गुजर रही थी। यहाँ कहीं कहीं बड़े अजीब किस्म के बेंगे टेढ़े दरख्त उगे हुए थे। ये दरख्त कब्रों के चबूतरे पर अपनी शाखें यूं लटकाए हुए थे जैसे कब्रों को उठाकर ऊपर ले जाना चाहते हो। यहां से गुजरते हुए मारिया ने एक बार फिर वही गहरे गहरे सांस लेने की आवाज सुनी। ये जोरदार आवाज उसे गड्ढे में गिरने से पहले भी जंगल में सुनाई दी थी और उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे कोई नहीं था। सांस लेने की आवाज से एक बार फिर अपने बिल्कुल करीब सुनाई दी। मारिया ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? ये कहकर मारिया लपक कर एक कब्र के चबूतरे के पास चली गई कि अगर ये कोई भूत प्रेत हुआ तो उसकी आवाज के अंदाजे से उस पर हमला न कर दे। वो अपनी जगह से हट जाना चाहती थी। जिस कब्र के चबूतरे पर वो गई, हैरानी की बात थी कि वो कब्र खुली हुई थी।
मारिया ने चांदनी में झांक कर कब्र के अंदर देखा। कब्र में एक ताबूत खुला पड़ा था और उस ताबूत में बारिश का पानी टपका हुआ था। मारिया के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने सोचा, ये कब्र किसका इंतजार कर रही है? इसका मुर्दा कहाँ चला गया है? अचानक मारिया को वही गहरा सांस लेने की आवाज अपने बिल्कुल करीब सुनाई दी। मारिया ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके साथ वाली कब्र के चबूतरे के पीछे एक इंसान खड़ा था। उसके जिस्म पर काले कपड़े थे। उसका सारा जिस्म इंसानों जैसा था, मगर उसकी गर्दन पर कंधों के दरमियान इंसानी सर के बजाय किसी कब्र का कतबा लगा हुआ था। मारिया को रत्ना की सुनाई हुई दास्तान याद आ गई। तो क्या वो सच्ची थी? क्या यही वो भूतनुमा इंसान था जिसने रत्ना को कब्र के अंदर जिंदा दफन कर दिया था? मारिया अब ये मालूम करना चाहती थी कि इस कब्रनुमा इंसान ने उसे देखा है कि नहीं। मारिया चबूतरे से नीचे उतरकर बाएं जानिब हो गई। मारिया ने देखा कि कब्रनुमा इंसान की गर्दन पर लगा हुआ कतबा भी उसी तरफ घूम गया था। इसका मतलब ये था कि वो उसे देख रहा है, लेकिन कतबे पर तो कोई आंख नहीं थी। फिर वो उसे क्यों कर देख सकता था? मारिया अपना शक दूर करने के लिए कब्रनुमा इंसान की तरफ बढ़ी। चांदनी में यह बड़ा भयानक मंजर था। ये इंसान या भूत एक खौफनाक बला लगती थी। उसके बाजू लंबे थे, जिस्म इंसानों की तरह था। सारे जिस्म पर काले रंग का एक लंबा चोगा पड़ा हुआ था। गर्दन गायब थी, सर भी नहीं था। दोनों शानों के दरमियान गर्दन वाली जगह पर एक कब्र का कतबा रखा हुआ था, जिस पर किसी अजनबी जुबान में कोई अल्फाज लिखे थे। मारिया करीब गई तो कब्रनुमा इंसान की गर्दन का कतबा एक दो बार चमक कर यूं बुझ गया, जिस तरह से बिजली का हल्का बल्ब रोशन होकर बुझ जाता है। फिर मारिया के कानों में गहरे सांस के साथ एक इंसानी आवाज आई, इस कब्र में आ जाओ मारिया, ये तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक बार तो मारिया कांप उठी। उस कब्रनुमा इंसान ने ना सिर्फ उसे देख लिया था, बल्कि उसे कब्र के अंदर जाने के लिए कह रहा था। मारिया ने सोचा कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए। चुनाचे उसने भागने के लिए अपना कदम उठाना चाहा तो उसे मालूम हो कि उसका पांव जमीन से नहीं उठ रहा। उसने दूसरा पांव उठाना चाहा तो वो भी अपनी जगह से बिल्कुल ही नहीं हिल रहा था। मारिया परेशान हो गई। वो बैठ गई। उसने दोनों हाथों से जोर लगाकर पहले एक पांव और फिर दूसरा पांव ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों पांव ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। वो तो जैसे पत्थर के हो गए थे। इस दौरान में कब्र के कतबे वाला इंसान सामने वाली कब्र के चबूतरे के पीछे खड़ा उसे देख रहा था। खुदा जाने वो किस आंख से उसे देख रहा था। मारिया उठकर खड़ी हो गई। कब्रनुमा इंसान चबूतरे के पीछे से निकला और सीधा आहिस्ता आहिस्ता चलकर उस कब्र के पास आ गया जो खुली थी। चबूतरे के पास खड़े होकर उसने अपने दोनों बाजू फैला दिए। उसके साथ ही उसकी गर्दन पर लगा हुआ कतबा दोबारा रोशन होकर बुझ गया। मारिया को फिर वही आवाज सुनाई दी, अपनी कब्र में आ जाओ मारिया, ये तुम्हारी कब्र है। फिर फजा में एक सनसनीखेज कहकहा गूंजा, जो इस कदर डरावना था कि मारिया को यूं लगा जैसे कब्र ने कहका लगाया हो। उसने कहा, तुम कौन और मुझे कब्र में क्यों बुला रहे हो? कब्रनुमा इंसान ने कोई जवाब न दिया। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। मारिया पीछे को भागना चाहती थी, मगर उससे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला जा रहा था। वो अपनी जगह पर बेबसी की हालत में खड़ी थी। कब्रनुमा इंसान उसके करीब आ गया था। मारिया को मुर्दे के कफन में लगी हुई मुश्क काफूर की तेज बू आने लगी। कब्रनुमा इंसान ने अपने दोनों हाथ मारिया के शानों पर रख दिए। उन हाथों का मारिया के शानों पर रखना था कि मारिया का सारा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उस कब्रनुमा इंसान के हाथ बर्फ से ज्यादा ठंडे थे। मारिया का सारा जिस्म पत्थर की तरह ठंडा और सख्त हो गया था। कब्रनुमा इंसान ने मारिया को अपनी बाहों पर उठा लिया और उसे लेकर खुली कब्र वाले चबूतरे की तरफ चल पड़ा। मारिया ये सब कुछ देख रही थी, मगर कुछ न कर सकती थी। कब्रनुमा इंसान मारिया को उठाए चबूतरे के ऊपर चढ़ गया। फिर खुली कब्र में उतरकर मारिया को ताबूत में लेटा दिया। गीले ठंडे ताबूत में लेटते ही मारिया का बदन कांप उठा। इतनी ठंड उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी। कब्रनुमा इंसान कब्र से बाहर निकलकर उसे अपनी गर्दन का कतबा झुकाकर तकने लगा। कतबे पर एक बार फिर रोशनी हुई और बुझ गई। ये भूत उस रोशनी के जरिए बात करता था। कब्र के पत्थर यानी कतबे की रोशनी मारिया के कानों में इंसानी आवाज बनकर दाखिल होती थी। मारिया, अब तुम कयामत तक इसी कब्र में रहोगी। फिर उस कब्रनुमा इंसान ने ताबूत का ढकना बंद कर दिया। ताबूत के अंदर तारीकी छा गई। मारिया का दिल डूब सा गया। खुदा जाने उसे अब इस जिंदा कब्र से कब बाहर निकलना नसीब होगा। उसने अपने पांव हिलाने की कोशिश की। उसके दोनों पांव अभी तक उसी तरह पत्थर के थे और उन्हें हिला भी नहीं सकती थी। कब्रनुमा इंसान ने मारिया की खुली कब्र के ऊपर झाड़ियां डालकर उसे ढांप दिया और खुद कब्रों के चबूतरों में ही कहीं गुम हो गया। अब हम अंबर और नाग की खबर लेते हैं कि वो किस साल में है। जोगी बाबा के कहने पर दोनों दोस्त और भाई नदी के साथ साथ समंदर की तरफ रवाना हो गए थे। मारिया को उन्होंने बेहद तलाश किया था, मगर वो ना मिली थी। वो मारिया के बगैर वहां से नहीं जाना चाहते थे, मगर जोगी बाबा ने पेश गोई की थी कि जजीरे पर कोई भारी आफत आने वाली है और ये कि मारिया उन्हें मुल्क हिंदुस्तान में दरिया कृष्णा और कावेरी की वादी में एक रोज मिल जाएगी।
चुनाचे अंबर और नाग ने वो जजीरा छोड़ देने का फैसला कर लिया और नदी के साथ साथ रवाना हो गए। यही वो नदी थी जो आगे जाकर समंदर में जा गिरती थी और जिसका खोज मारिया को नहीं मिल रहा था। अंबर और नाग समंदर के किनारे पहुंच गए। उन्हें एक कश्ती की जरूरत थी जिस पर सवार होकर वो 50 मील का समंदर पार करके हिंदुस्तान के जनूबी साहिल पर पहुंच सकते थे। वहां कोई कश्ती नजर नहीं आ रही थी। काफी देर तक वो दोनों समंदर के किनारे घूम फिर कर कश्ती तलाश करते रहे। वहां कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंबर ने नाग से कहा, नाग तुम किसी ऐसे सांप को नहीं बुला सकते जो हमारी मदद कर सके? नाग ने मुस्कुराकर कहा, इन इलाकों में ऐसे सांप बहुत कम होते हैं और फिर समंदर तो सिर्फ शीश नाग ही हमें पार करा सकता है जिसके 7 सर होते हैं। तो कोशिश करके शीश नाग को ही बुला लो। नाग ने कहा, शीश नाग की एक खास किस्म की बू होती है। वो जिस इलाके में हो उसकी बू इर्द गिर्द 10 मील तक फैली होती है जिसे सिर्फ हम ही सूंघ सकते हैं। यहाँ मुझे वो खुशबू नहीं आ रही। अमर बोला, तुम्हारे पास तो सांप का मोहरा भी है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि सांप का मोहरा मुंह में रखकर हवा में उड़ते हुए हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंच जाओ और फिर वहां से कोई कश्ती लेकर वापस मेरे पास आ जाओ। इस तरह से मैं भी सफर कर सकूंगा। ख्याल तो अच्छा है, मगर पहले ही मारिया हमसे जुदा हो गई है, तुम्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं मानता। अमर बोला, दोस्त, मारिया बहन को तो खुदाजा ने जमीन ने अपने अंदर निगल लिया कि किसी जगह उसका सुराग तक नहीं मिला। मगर खैर, जोगी बाबा की पेश कोई जरूर सच साबित होगी और खुदा के हुक्म से मारिया हमें दरियाए कावेरी के किनारे किनारे हिंदुस्तान में जरूर मिल जाएगी। नाग ने कहा, अंबर, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं हिंदुस्तान के साहिल पर जाकर कश्ती लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम इसी जगह मेरा इंतजार करना। अंबर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें इसी जगह मिलूंगा। उस वक्त रात होने वाली है। मेरा ख्याल है तुम सुबह तक वापस पहुंच जाओगे। मैं सुबह से पहले पहले आने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही नाग ने सांप का मोहरा मुंह में रखा और गायब हो गया। गायब होने के बाद वो जमीन से ऊपर उठा, बुलंद हुआ। उसने दोनों बाजू परिंदे की तरह फिजा में फैला दिए और समंदर के ऊपर मुल्क हिंदुस्तान के जनूबी साहिल की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। नाग समंदर के ऊपर उड़ता जा रहा था। सितारे बादलों में छुप गए थे। हर तरफ गुप अंधेरा था। ऊपर आसमान पर काले बादल थे। नीचे समंदर के ऊपर रात का अंधेरा छाया हुआ था। नाग उड़ता चला जा रहा था। जब उड़ते उड़ते उसे 2 घंटे गुजर गए तो दूर उसने रोशनी देखी। यह हिंदुस्तान का जनूबी साहिल था और उस जगह का नाम टाली मीनार था। यह हिंदुस्तान के नक्शे की तिकोन थी और यहाँ से हिंदुस्तान का साहिल शुरू हो जाता था। इसके ऊपर मद्रास का सूबा था और काफी ऊपर जाकर मगरिब की जानिब दरियाए कावेरी के किनारे पर सरंगापट्टम का इलाका था, जहां उस वक्त सुल्तान टीपू की हुकूमत थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आखिरी जंग लड़ने की तैयारियां कर रहा था। नाग हिंदुस्तान के साहिल के ऊपर आ गया। उसने ऊपर से देखा कि रोशनी एक झोंपड़ी के अंदर से आ रही थी। झोंपड़ी में एक दिया रोशन था। नाग नीचे उतर आया। उसने सांप का मोहरा मुंह से निकाल दिया। वैसे नाग मोहरे के बगैर भी परिंदा बनकर भी उड़ सकता था, लेकिन उसे गायब होकर उड़ना ज्यादा पसंद था। वो झोंपड़ी के पास आ गया। उसने झांक कर अंदर देखा। झोंपड़ी के अंदर दिए की रोशनी में नाग ने एक बूढ़े आदमी को जमीन पर पड़े देखा। नाग उसके करीब गया तो देखा कि उसके मुंह में कपड़ा ठोंसा हुआ था और हाथ पीठ पर नारियल की रस्सी से बंधे थे। नाग ने उसके मुंह में से कपड़ा निकाल लिया। बूढ़े ने नाग को खौफजदा नजरों से देखा और अपनी तामिल जुबान में कहा, मुझे ना मारो, भगवान के लिए मुझे ना मारो। नाग उसकी जुबान समझ रहा था। उसने भी तामिल जुबान में कहा, बाबा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम्हें किसने बांध कर यहां डाल दिया है? नाग ने बूढ़े के हाथ खोल दिए। बूढ़ा सहमा हुआ था। वो सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। नाग ने उससे पूछा कि वो कौन है और उसके साथ क्या बात हो गई है। बूढ़े ने रुक रुक कर नाग को बताया कि वो माहीगीर है और इस झोंपड़ी में अपनी बेटी काली के साथ रहता है। वो दोनों झोंपड़ी में सो रहे थे कि 2 आदमी अंदर आए। एक के हाथ में छुरा था। उसने छुरा मेरी गर्दन पर रख दिया। मेरी बेटी काली जाग पड़ी। उसने शोर मचाया, मगर यहाँ कौन सुनता था। वो लोग मुझे बांधकर मेरी बेटी को ले गए हैं। नाग ने पूछा, क्या तुम्हारी उनसे कोई दुश्मनी थी? नहीं, वो डाकू हैं। वो मेरी बेटी को कोई दूसरे मुल्क ले जाकर बेच देंगे। ये कहकर बूढ़ा रोने लगा। नाग ने उसे हौसला दिया तो वो आंसू पहुंच कर बोला, तुम कौन हो बेटा? नाग ने उसे बताया कि वो उधर एक कश्ती की तलाश में आया था। फिक्र ना करो, मैं सबसे पहला काम अब ये करूंगा कि तुम्हारी काली को उन गुंडों के चुंगल से छुड़ा लाऊंगा। क्या तुम ये बता सकते हो कि वो लोग किस तरफ गए हैं? बूढ़ा बोला, वो समंदर के साथ साथ शुमाल को गए हैं। वहां जरूर उनकी कश्ती होगी जिसमें बैठकर वो यहां से निकल चुके होंगे। बेटा, तुम शायद उनका पीछा न कर सकोगे। बूढ़े की आंखों में आंसू नहीं थमते थे। नाग ने कहा, तुम इसी झोंपड़ी में रहो बाबा, मैं तुम्हारी बेटी को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। नाग ने बूढ़े को उसकी झोंपड़ी में छोड़ा और बाहर निकल आया। वो शुमाल की जानिब समंदर के साथ साथ कुछ दूर चला। जब उसे यकीन हो गया कि अब वो अंधेरे में आ गया और बूढ़ा माहीगीर उसे नहीं देख रहा होगा, तो उसने मुंह में सांप का मोहरा रखने के बजाय एक गहरा सांस लेकर काले स्याह उकाब की शक्ल बदली और फड़फड़ाता हुआ बुलंद होकर उड़ने लगा। वो समंदर के साथ साथ शुमाल की तरफ उड़ रहा था। अकाब बन जाने से उसकी नजर बड़ी तेज हो गई थी और वो अंधेरे में भी देख लेता था। वो समंदर के किनारे किनारे नीचा होकर उड़ रहा था
ताकि अगर कहीं वो गुंडे हों तो उसे नजर आ जाए। रात गुप अंधेरी थी। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें दूर दूर से आकर सफेद झाग उड़ाते हुए किनारे से टकराकर वापस जा रही थी। उस वक्त भी आसमान पर घने स्याह बादल छाए हुए थे। फिर हवा तेज हो गई और समंदर की लहरें भी ज्यादा जोश में आ गई। नाग बराबर आगे ही आगे उड़ रहा था और नीचे भी देखता जा रहा था। एक जगह नाग को इंसानी साया दिखाई दिया। नाग और नीचे आ गया। उसने देखा एक आदमी समंदर की जानिब से दरख्तों के झुंड की तरफ भाग रहा था। नाग गोता लगाकर रात के अंधेरे में दरख्त की सबसे निचली शाख पर आकर बैठ गया। वो आदमी दरख्तों के पास आया तो वहां से एक और आदमी बाहर निकला। उस दूसरे आदमी के हाथ में चमकता हुआ छुरा था। नाग समझ गया कि यही वो गुंडे हैं जो मूढ़े मल्लाह की बेटी काली को अगवा करके ले आए हैं। सवाल यह था कि उन्होंने छुरा किस लिए निकाल रखा है। नाग फड़फड़ाकर उड़ा और जहां दोनों आदमी खड़े थे उनके ऊपर वाले दरख्त पर आकर बैठ गया ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सके। फड़फड़ाहट आई तो दोनों ने ऊपर देखा। ये अकाब रात के वक्त यहाँ कहां से आ गया? इस किस्म के अकाब तो इधर नहीं हुआ करते। दूसरे आदमी ने कहा, तुम इस अकाब को गोली मारो और ये बताओ कि वो लोग कश्ती लेकर आए हैं कि नहीं। पहला वाला आदमी बोला, मामला गड़बड़ लगता है। मौसम खराब हो रहा है। समंदर में कोई खौफनाक तूफान आता दिखाई देता है। वो लोग कश्ती लेकर नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है हमें रात इसी जगह बसर करना होगी। सुबह शायद वो लोग पहुंच जाए। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, लड़की को काबू में रखना होगा। हम उसे दरख्त के साथ बांध देते हैं, आओ मेरे साथ। दोनों बदमाश आदमी दरख्तों के अंदर अंधेरे में चले गए। नाग को अब वो दिखाई नहीं देते थे। वो खुश था कि गरीब और बूढ़े माहीगीर की बेटी का सुराग मिल गया। वो दरख्त पर बैठे बैठे ही काला सांप बनकर नीचे उतर आया। घास और झाड़ियों में रेंगते हुए वो उस दरख्त के करीब आ गया जिसके साथ दोनों बदमाश माहीगीर की बेटी को बांध रहे थे। लड़की का डर और वहशत के मारे बुरा हाल हो रहा था। बेचारी से चीखा भी नहीं जा रहा था। नीम मुर्दा सी हो रही थी। नाग दूसरी तरफ से होकर उन बदमाशों के सामने आ गया और फुनकार मारकर अपना फन उठाकर खड़ा हो गया। फिर नियर सांप को अंधेरे में किसी ने न देखा, मगर फुनकार सुनकर एक ने दूसरे से कहा, यहाँ सांप है, भाग चलो। उसके साथी ने कहा, अरे डरते क्यों हो? सांप है, कोई भूत तो नहीं है। आ जाए कमबख्त, उसे भी छुरे से 2 टुकड़े कर दूंगा। नाग को बदमाश की इस बात पर हंसी आ गई। कमबख्त अपने अंजाम से बेखबर था, लेकिन नाग को उसकी छुरी से भी बचना था। नाग ने एक और फुनकार मारी और रेंग कर उन दोनों के सामने 5 कदम के फासले पर आ गया। पहले वाला आदमी डरकर पीछे हटा। सांप, काला नाग। दूसरे आदमी ने भी सांप को देख लिया था। उसने छुरा लहराकर पूरी ताकत से निशाना बांधकर नाग की तरफ फेंका। नाग खुशकिस्मत था कि बच गया। छुरा उसके गर्दन के बिल्कुल करीब से होकर आगे निकल गया। नाग को सख्त गुस्सा आ गया। वो बार बार फुनकारने लगा। उसने गहरा सांस लिया और दरख्त के पीछे छुपकर बब्बर शेर की शक्ल बदल ली और जोर से धाड़ा। उसकी धाड़ से सारा जंगल गूंज उठा। इससे पहले कि वो दोनों बदमाश फरार हो सकते, शेर उनके सर पर पहुंच गया। दोनों बदमाश शेर को अपने बिल्कुल सामने पाकर खौफ से थरथराने लगे। दरख्त के साथ बंधी हुई लड़की का भी खून खुश्क हो गया था। शेर उन बदमाशों को भागने का मौका नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जिंदा रहकर दूसरी लड़कियों को भी अगवा कर सकते थे। ऐसे लोगों का मर जाना ही अच्छा होता है जो दूसरों के मासूम बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। शेर गरजा, सिमटा, पंजे सुकेड़े और फिर एक जबरदस्त छलांग लगाकर दोनों बदमाशों को जमीन पर गिराकर दबोच लिया। शेर का एक एक थप्पड़ ही उन दोनों बदमाशों की गर्दनें तोड़ने के लिए काफी था। दोनों बेजान होकर झाड़ियों में पड़े थे। शेर ने एक नजर दरख्त से बंधी हुई लड़की को देखा और फिर वहां से चला गया। झाड़ियों के पीछे आकर नाग शेर से दोबारा इंसानी शक्ल में आ गया। वो झाड़ियों की ओट से निकलकर माहीगीर की बेटी के पास आया और बोला, बहन डरो नहीं, शेर जा चुका है और मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले जाने के लिए आया हूं। लड़की के मुर्दा जिस्म में फिर से ताकत आ गई। नाग ने उसकी रस्सी खोलकर उसे आजाद किया और अपने साथ लेकर समंदर के किनारे किनारे उसके बाप के झोंपड़े की तरफ रवाना हो गया। हवा ज्यादा तेज हो गई थी और समंदर की लहरें दूर दूर से उछल उछल कर किनारे की तरफ चली आ रही थी। माहीगीर बूढ़ा अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़ा। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया और अपने आंसू पोंछते हुए नाग का शुक्रिया अदा किया और बेटी को बताया कि अगर ये नौजवान यहाँ न आता तो वो कभी बदमाशों के चुंगल से आजाद ना हो सकती थी। लड़की ने भी हाथ बांधकर नाग का शुक्रिया अदा किया। माहीगीर बूढ़े ने झोंपड़ी से बाहर आकर तारीक रात में तूफान के आसार देखे और नाग से कहा, बेटा कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इस हवा में खुले समंदरों में उठने वाली पहाड़ जैसी लहरों की बू है। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकलकर जंगल के अंदर चले जाना चाहिए। नाग को अंबर की फिक्र थी जो पीछे लक्षद्वीप के जजीरे में उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, बाबा मेरा एक साथी पीछे मेरी राह देख रहा है। मुझे आज रात उसके पास जरूर पहुंचना है। मैं उसे तूफान से बचाकर यहाँ लाना चाहता हूँ। मुझे तुम अपनी कश्ती दे दो, मैं उसे लेकर दिन निकलने से पहले पहले यहाँ पहुंच जाऊंगा। माहीगीर ने फिक्रमंद होकर कहा, बेटा तूफान आ रहा है, तुम ऐसे में कश्ती लेकर अकेले कैसे समंदर में निकलोगे? रात भर ठहर जाओ, सुबह तूफान थमेगा तो चले जाना। मगर नाग न माना।
उसने माहीगीर और उसकी बेटी को जंगल के अंदर की तरफ रवाना किया और खुद कश्ती लेकर तूफानी समंदर में निकल आया। हवा ने आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। समंदर में बड़ी बड़ी मौजें उठ रही थीं। कश्ती इधर उधर डोल रही थी। रात का पिछला पहर हो रहा था। घंटे डेढ़ घंटे बाद सुबह होने वाली थी। नाग कश्ती को तूफानी समंदर में भी चलाए लिए जा रहा था, लेकिन अब तूफान खौफनाक हो गया था। ऐसा लगता था कि समंदर इर्द गिर्द के सारे जजीरों को तहस नहस कर देगा। फिर समंदर के अंदर छोटे छोटे धमाके होने शुरू हो गए, जैसे समंदर के अंदर आतिशफिशां पहाड़ फट रहे हों। समंदर में पहाड़ जितनी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। नाग की कश्ती उलट गई। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।